लोथल से बंदरगाह, हाथी का दांत, चावल व बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन। लोथल में चावल उपजाने का अवशेष 1800 ईसा पूर्व मिला था। लोथल में घोड़े की मूर्ति तथा 3 युग्मित समाधियाँ तथा लोथल में चलाक लोमड़ी का चिन्ह जो पंचतंत्र की कहानी में चलाक लोमड़ी को दर्शाता है। लोथल में एक चित्रित मृदुभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चलाक लोमड़ी की याद दिलाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। लोथल में अन्न पीसने का चक्की भी प्राप्त हुआ है। लोथल भोगवा नदी पर है। यह गुजरात के अहमदाबाद। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 से 1962 में की। जैन धर्म के तीर्थकर पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पाँचवा सुमितनाथ और 22वां अरिष्टनोमी, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा, जिसको पावापुरी भी कहते हैं, देवरिया गोरखपुर में स्थित है। काशी का राजधानी वाराणसी। स्ट्रैबो ने कहा कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। एथिनियस ने कहा कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक मांगा। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम को सेरेटर भी कहा जाता था। किरात जूर्नियम के रचना भरावी ने किया तथा महेंद्र बर्मन ने मतविलास पर हसन की रचना किया। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था तथा बलबन ने इसको समाप्त किया। सैयद वंश की स्थापना खिरज खां ने किया था। खिरज खां का कार्यकाल 1414 से लेकर 1421। खिरज खां ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं किया बल्कि वह रैयत आला की उपाधि ग्रहण किया। सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक मुबारक शाह था। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451। अकबर ने 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया। दीन इलाही को अबुल फजल ने तौहीदी इलाही कहा। दीन इलाही सूफी सवेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। अकबर ने अब्दुल समाद को सीरी कलम का उपाधि दिया तथा मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जरी कलम का उपाधि दिया। जहांगीर ने अब्दुल हसन को नदीरुजम्मा की उपाधि दिया तथा संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया। नोट में देखेंगे हमजा नमा का विषय चित्रकला से है। सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच 29 मई को 1658 में हुआ। इसमें दारा शिकोह की पराजय हुई तथा दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य दूसरी लड़ाई देवरई जो अप्रैल 1659 में हुआ, इसमें भी दारा की हार हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, जिसमें माधवराव नारायण और वरेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ। इसमें सलवाई की संधि 1782 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 में बाजीराव या भोंसले और अंग्रेज सेना जॉर्ज बैलो एवं बेलेजली के बीच हुई। इसमें राजघाट की संधि या देवगांव की संधि 1805 में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1718
में बाजीराव सेकेंड और लॉर्ड हेस्टिंगस के बीच इसमें पूना की संधि हुई 1817 में। लिट्टन का कार्यकाल 1776 से 1880। लिट्टन को ओवन मेरिडिथ साहित्यकार में कहा गया। लिट्टन ने रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति किया। लिट्टन के काल में 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दिल्ली में दिया गया। लिट्टन ने मार्च 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लिट्टन के कार्यकाल में आर्म्स एक्ट 1878 में पारित हुआ, जिसके तहत आर्म्स रख के प्रति लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। इसके काल में द्वितीय अफगान युद्ध जो 1878 से 80 के बीच। लिट्टन के समय सिविल सेवा परीक्षा को उम्र घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। रहनुमाई मजयासन सभा का गठन दादाभाई नौरोजी तथा फुरदोंजी तथा एस बंगाली और जेबी बाचा ने किया 1851 में बम्बई में। इसके तहत रफ्त गुप्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। साइमन कमीशन का गठन या घोषणा 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिरीष कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष थे। यह इसका संस्थापक 1868 में हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका प्रारंभ में बंगाली भाषा में निकाला जाता था, लेकिन बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण इसको अंग्रेजी भाषा में कर दिया गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध एवं शुक्र को अंतर्ग्रह कहते हैं। अपसौर, जिसको इंग्लिश में एपेहिलियन कहा जाता है, अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है। यह 4 जुलाई को होता है। अपसौर के तहत पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। अपसौर को सूर्योच्च भी कहा जाता है। दूसरा है उपसौर, इसको इंग्लिश में पेरिहिलियन कहा जाता है। उपसौर के तहत पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। यह दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। यह 3 जनवरी को होता है। उपसौर को रवि नीच भी कहा जाता है। उपसौर 4 जुलाई, अपसौर 4 जुलाई, उपसौर 3 जनवरी। बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरित चट्टान है एम्फीबोलाइट एवं शिस्ट, और चूना पत्थर का है संगमरमर, बालुआ पत्थर का है क्वार्टजाइट। पवन के द्वारा निर्मित स्थलकृतियाँ प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस, पेडी प्लेन, छत्रक। यूरोप के अधिकांश देश को 3 ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है तथा इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया भी
कहा जाता है। यूरोप के इटली में विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून होता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह अल्पास पर्वत है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत हैं। विंध्याचल, अरावली, सतपुरा, पारासनाथ एवं महादेव भी पर्वत भी अवशिष्ट पर्वत हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों के सीमा रेखा को छूता है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख किलोमीटर है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया व चीन में है। कालाहारी अफ्रीका के बोत्सवाना में है। थार उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में है। थार का क्षेत्रफल 2,60,000 किलोमीटर है। अटकामा रेगिस्तान उत्तरी चिली जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है तथा इंडोनेशिया व मलेशिया को अलग करता है। पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है एवं भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सुंडा जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है व इंडोनेशिया को अलग करता है। वायुमंडल में सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर है तथा इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा होती है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। समताप मंडल कभी कभी विषुवत रेखा पर लोप हो जाता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी समताप मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मुलग मेघ कहा जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। विक्टोरिया प्रपात जम्बेजी नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तथा अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है।